बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीजी एकेडमी। आज हम क्लास 9 का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन आपको मैं बता रही हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। साइंस, केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें अपना साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा बच्चों। सबसे पहले साइंस होता क्या है? साइंस बेसिकली होता है, एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका कहते हैं स्केंशिया। ये स्केंशिया होता है जिसके अगर मीनिंग देखे जाएं तो ये वो नॉलेज होती है, प्रोवाइड की जाती है ताकि हम दुनिया को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, दुनिया में जो मैटर है उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उसके अकॉर्डिंग अगर वर्क हो तो वो आपके पास साइंस कहलाती है। साइंस कहाँ से निकला है? स्केंशिया से निकला है। ये जो नॉलेज होती है, जो ये साइंस जो डिपेंड करती है जिस नॉलेज पे, ये नॉलेज किस तरह वर्क करती है। इस नॉलेज में आपके पास हाइपोथेसिस भी होता है, आपके पास ऑब्जर्वेशन भी होती है और एक्सपेरिमेंट भी होती है। इसी तरह अगर ये नॉलेज आपके पास बेस्ड होती है हाइपोथेसिस पे, ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपेरिमेंट में, तो हाइपोथेसिस एक अजम्पशन होती है। वो किसको देख के बनाई जाती है? ऑब्जर्वेशन को देख के बनाई जाती है। कोई चीज़ हम देख रहे हैं, उससे हम कोई चीज़ नई चीज़ अखज़ करते हैं या वो अजम्पशन करते हैं और उस अजम्पशन को फर्दर प्रोसीड किया जाता है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में, तब कहीं जाके हमें वो नॉलेज हासिल होती है, हम उसके बारे में डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गए केमिस्ट्री। यूँ तो हमने साइंस पढ़ ली, साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन उनमें से एक ब्रांच और मेजर ब्रांच जो है वो केमिस्ट्री है। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? देखो, केमिस्ट्री जो होती है वो साइंस की वो ब्रांच है जो 4 चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। वो 4 चीज़ें किस पर डिपेंड कर रही होती है? मैटर पर डिपेंड कर रही होती हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। ठीक है, ये तो सिंपल डेफिनेशन है जो हम क्लास 3 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब पहले केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हमारा विजन चेंज होगा केमिस्ट्री मैटर के बारे में। केमिस्ट्री is a branch of science which deals with the composition of matter। मतलब मैटर की composition कैसी है, मैटर बनता किस तरह है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम composition of water। वाटर का फॉर्मूला लिख रही हूँ बच्चों, H2O। अगर मैं पूछूं कि कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हाइड्रोजन के हैं तो 2 आइटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मैटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो मैटर का स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। कोई आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोई आपके पास डबल बॉन्ड्स बना रहे हैं, कोई सिंगल, कोई ये डिफरेंट आपके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम वाटर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, H2 हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन इधर, आपके पास 2 लोन पेयर्स हैं जो कि बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सी एक वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ है? देखो, इसमें प्रॉपर्टीज़ में आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आ सकती हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी आ सकती हैं। क्यों? फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास कौन कौन से क्या आ जाएंगे? कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, स्मेल नहीं होती है, ये तमाम चीज़ें उसकी किस में आ जाएंगी? प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगी जो कि फ़िज़िकल है। और अगर केमिकल की बात करेंगे तो उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसा होगा? डिकम्पोजिशन होगी। और अगर एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा होगा? डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ अ मैटर। केमिकल का वर्ड जहाँ पे केमिस्ट्री में आता है, इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू दी हीट। ये किससे डिपेंड करता है? ये हीट से रिलाई कर रहा होता है। अब हीटिंग प्रोसेस में आपके पास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे कि केमिकल रिएक्शंस अगर वाटर के होते हैं, वाटर अगर आपके पास रिएक्ट करता है किसी मेटल से तो क्या चीज़ आती है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? वाटर आएगा। इसी तरह आपके पास ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये आपके पास सिंपल डेफिनेशन किसकी हो गई बच्चों? केमिस्ट्री की हो गई। ओके, अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंस के ऊपर। केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी वर्ल्ड में, या कहना चाहिए इस यूनिवर्स में। ठीक है, यूनिवर्स में तो केमिस्ट्री आपको हर जगह नज़र आती है। देखो, मैं जहाँ तुम लोगों को प्रेजेंटेशन जो मैंने ये इसीलिए लिख के रखा है, वरना मैं बुक से भी तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन दे सकती थी, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका भी मैं साथ साथ बताऊँगी। जो बच्चे नए क्लास 9th में आते हैं उनको आइडिया नहीं हो जाता कि मार्क्स को हम कैसे गेन करें। जब तक आपकी प्रेजेंटेशन नहीं होगी,
आपकी हेडिंग्स प्रॉपर नहीं होंगी तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। और बुक का रटा रटाया नहीं होता बेटा, थोड़ा सा उसके अंदर स्मार्ट चेंज लाना पड़ता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए, वो तुम लोग चाहो तो उसको आप अपने पास कॉपी डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं कि पूरी यूनिवर्स ही केमिस्ट्री पर डिपेंड कर रही होती है। अगर आप पूरी यूनिवर्स की बात करते हैं तो आपके पास डिफरेंट गैसेस स्टार्स में मौजूद हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हैं जो कि कंटिन्यूसली केमिकल रिएक्शन कर रही हैं। बट अगर हम बात आवर प्लैनेट की करते हैं या अर्थ की करते हैं, ठीक है, वहाँ पे सबसे एसेंशियल कंपोनेंट क्या प्रेजेंट है अर्थ पर? वाटर, ठीक है। H2O प्रेजेंट है। देखो अगर H2O प्रेजेंट है तो इसका मतलब है ज़िंदगी भी सिर्फ ज़मीन पर ही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब तमाम यूनिवर्स बनाई थी और जहाँ पे पानी डाला था या जहाँ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर वेपर भी होगा तो वहाँ से ज़िंदगी का ओरिजिन हुआ था। तो ज़िंदगी कहाँ पे स्टार्ट हुई? अर्थ पर स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब वाटर जो है इंसान के लिए एक बेसिक नीड है, एनिमल्स के लिए भी है, प्लांट्स के लिए, तो मतलब अब कहना चाहिए कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन इंसान की बॉडी में भी हो रहे थे, ड्यूरिंग नहीं है, डिफरेंट है, सही है। डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस आपके पास बॉडी के अंदर भी हो रहे होते हैं। और पानी पीने से बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, बहुत केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं वाटर की वजह से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या, थोड़ी सी हमने वाटर की इम्पोर्टेंस बता दी क्योंकि एक केमिकल कंपाउंड है। अब अगर बात करते हैं रोल ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का क्या रोल है हमारी डेली लाइफ में, ये भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब सबसे पहले इंट्रीगल पार्ट, इंट्रीगल का पार्ट का मतलब होता है बहुत इम्पॉर्टेंट या मेजर पार्ट, ठीक है। कुकिंग, यहाँ पे थोड़ी सी ओवरराइट हो गया। कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर प्योरली केमिकल प्रोसेस। देखो बुक में ये पॉइंट लिखा था, लेकिन अगर उसकी हेडिंग बन जाएगी तो आपको 3 मार्क्स बहुत ईजीली मिल जाएंगे। कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर प्योरली केमिकल प्रोसेस। देखो चाहे कुकिंग हो जाए, ईटिंग हो जाए या डाइजेशन हो जाए, वो आपके पास क्या कहलाएगा? फूड का वो केमिकल प्रोसेस होता है, ओके। नेक्स्ट, डेली यूजेज। केमिस्ट्री हमारी लाइफ पे किस तरह इम्पैक्ट करता है डेली यूजेज में? कंस्ट्रक्शंस, घर वगैरह बनाने में, कोई बिल्डिंग वगैरह बनाने में, क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ होम्स आर बेस्ड ऑन द केमिस्ट्री। मतलब जो आपके घरेलू या डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो वाटर यूज़ होता है वो भी आपके पास केमिस्ट्री का ही एक कहना चाहिए मेजर पार्ट है, और ये भी आपके पास प्ले करता है मेजर रोल लाइफ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? एक दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ये मैं आपको अभी ब्रांचेस में बताऊंगी क्या होते हैं। ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के प्रोडक्ट्स होते हैं, और इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन प्रोडक्ट्स में बनाने में जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। कौन कौन सी फॉर्मेशन है आपके पास? फर्टिलाइज़र्स हैं, पेट्रोलियम है, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर है और पॉलीमर है। ये आपके पास बेटा क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं। और एक और भी होता है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी, एक आपके पास सोप भी होता है, ठीक है, सोप भी आएगा इसके अंदर, और डिटर्जेंट भी होता है। ये आपके पास क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? सिरेमिक। ये इधर नहीं है, ये सिरेमिक है और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। केमिस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। नाम इनमें से आपके पास फर्टिलाइज़र्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर है, पॉलीमर मतलब प्लास्टिक्स वगैरह है, सोप एंड डिटर्जेंट भी। मैट्रिक में हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे अगर हमारे ये सिलेबस में हुआ तो ये आपके पास तमाम के तमाम ऑर्गेनिक हैं, और सिरेमिक में इन्होंने क्या दी हुई है? इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ये दोनों आपके ये कट कर दें।
फॉर्म प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर की प्योरिफिकेशन भी केमिस्ट्री का एक बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। देखो डिफरेंट डिजीज़ होती हैं वाटर के अंदर, जिसमें आपके पास क्लोरा हो गया, टाइफाइड हो गया, डाइजेंट्री हो गया, स्किन का की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, आई इन्फेक्शन होता है, ये इम्प्योर वाटर की वजह से हो जाता है। अगर आप ख़राब पानी पिएँ या इम्प्योर पानी पिएँ, ख़राब हो जाता है। इसका प्योरीफाई करने के लिए अगेन केमिस्ट्री आ गई मैदान में। तो केमिस्ट्री में एक कंपाउंड होता है, एक एलिमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरीन। ठीक है, ये लो, ये इसका नाम है क्लोरीन। क्लोरीन डाला जाता है प्योर करने के लिए, वाटर को प्योर करने के लिए ये ट्रीटमेंट दी जाती है क्लोरीन की, ताकि पानी साफ़ सुथरा हो जाए और जितने भी जर्म्स हैं, जितने भी डिसइंफेक्टेंट्स हैं, वो सारे उस पानी से क्लियर हो जाएंगे। ओके क्लास, ठीक है। ये आपके पास सारे के सारे जो पैथोजेनिक या टॉक्सिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उस पानी में से ख़त्म हो जाते हैं। क्या करते हैं, क्लोरीन का फंक्शन क्या होता है, अगर हम इसे ऐड अप करेंगे इम्प्योर वाटर में, तो ये तमाम के तमाम पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को मार देता है, या कहना चाहिए कि ये ख़त्म कर देता है, ताकि हमारे पास प्योरीफाइड फॉर्म आ जाए वाटर की। ओके क्लास, नेक्स्ट आ जाए प्रोडक्शन ऑफ, नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड। इंडस्ट्रियल कंपाउंड का मतलब वो कंपाउंड्स जो कि आपके पास बहुत बड़े पैमाने पे या ऑन अ वेरी लार्ज स्केल प्रोड्यूस होते हैं। केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या इट प्लेज अ मेजर